देखिए दोस्तों, पैसा तो बनेगा, बट एक चीज मुझे आपसे चाहिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले, और वो है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस के पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आज आपने क्लिक तो कर दिया कि जल्दी से बता दो वो स्टॉक्स जिनमें हम पैसा लगा दें और पैसा बन जाए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में टॉप 20 स्टॉक्स देने वाला हूं। टॉप 20 स्टॉक्स जिन्हें आपको कंसीडर करना है अगर आपको पैसा बनाना है 2026 में, इन फ्यूचर 2027 में भी। तो ये ऐसे 20 स्टॉक्स हैं जो भागेंगे, पैसा बनाकर देंगे। बट अगर पेशेंस नहीं है तो अभी वीडियो को बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर सबसे पहली चीज होगी, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इसे आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना है। अब लॉन्ग टर्म थोड़ा सा इन द सेंस क्या है, देखो रिटर्न तो आपको मंथ ऑन मंथ दिखेगी, आप कभी भी अपना पैसा है बाहर निकाल सकते हो। बट अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रुकेंगे तभी आपको वो ग्रोथ दिखेगी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड शुरू करते हैं। देखो, आप लोग निफ्टी 50 में पैसा लगाते हो, अच्छी बात क्या है, पिछले कुछ दिनों से निफ्टी ने चलना शुरू कर दिया, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस। अब अगर मार्केट भाग रही है तो सबकी एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट भाग रही है तो स्टॉक्स भी भागेंगे। बट कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाएं? लोग ETF खरीद लेते हैं, लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, विच इज परफेक्ट। मैं तो इसके फेवर में ही हूं कि आप ETF खरीदिए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। बट फिर होता है हमें तो बड़ा पैसा बनाना है भाई, और बड़ा पैसा तो स्टॉक्स में ही बनता है। तो शेयर्स बता दो जल्दी से कौन से खरीदने हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। निफ्टी 50 में है टॉप 50 स्टॉक्स, इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स बाय मार्केट कैप। बट अगर हम मार्केट कैप को हटा दें, हम कहें यार हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो बहुत तेज भाग रहे हैं। एक मेरा डायलॉग है कि भागते घोड़े को चने खिलाने हैं। तो अगर मुझे पूरे इंडिया के यूनिवर्स से, इंडियन स्टॉक मार्केट के 20 स्टॉक्स पर बेट लगानी हो तो मैं किस पर लगाऊंगा? तो मेरा डायलॉग याद रखो, भागते हुए घोड़े को चने खिलाओ। मतलब जो स्टॉक्स मोमेंटम में हैं, जो स्टॉक्स भाग रहे हैं, उन्हें खरीदो। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से स्टॉक्स भाग रहे हैं? अब मैं आपको दिखाता हूं। एक सिंपल सी वेबसाइट है investing.com, उनका एक फीचर है इन्वेस्टिंग प्रो। मैं आपको इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। ये सेम स्ट्रैटेजी आपको भी मिल जाएगी। अब देखिए है क्या है यहाँ पर। आप जब इन्वेस्टिंग प्रो पर जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा प्रोपिक्स AI। सो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, ध्यान से देखिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रैटेजीज मिलेंगी इंडिया के लिए। अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हो, डू नॉट वरी, यहाँ पे क्लिक करो। आप अपनी कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए जहां से भी आप हैं, और आप यहाँ पर पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ से इंडिया से बैठे बैठे या वर्ल्ड में आप कहीं भी बैठे हो तो आपको वर्ल्ड के टॉप स्टॉक्स, मतलब आपको जानना है ब्राजील के टॉप स्टॉक्स कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया के कौन से हैं, अमेरिका के कौन से हैं, सऊदी अरब के कौन से हैं, तो सारे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हम इंडिया की बात करते हैं। सो इंडिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है। सो हमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी दिखती है भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, और इस स्ट्रैटेजी का नाम है निफ्टी 20। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले ये दिखेगा। अब ये क्या है मैं आपको बताऊंगा स्टॉक्स कौन से हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये बता रहा है एक कंपैरिजन कि अगर आपने एग्जांपल, हम 5 साल पकड़ लेते हैं, हम 1 साल भी पकड़ सकते हैं। सो 1 साल में निफ्टी ने जहां पर -2.7% की रिटर्न दिया है, देखो 1 साल पे क्लिक करूंगा, ये देखो -2.6% की रिटर्न, तो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जहां पर निफ्टी की -2.7% की रिटर्न है, अगर आपने पिछले 1 साल में भी जब मार्केट गिर रही थी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होता तो आपका लगभग 17% बन गया होता, 16.9%। अगर आपने यहां पर, अगर रुपए में समझेंगे, 1 लाख रुपए लगाया होता तो 1 लाख में निफ्टी में आपका नुकसान होता 97,000 रह जाते और यहां पर 1,16,000 बन जाते। अगर किसी ने 1 करोड़ लगाया होता तो निफ्टी में उसको मोटा नुकसान होता, उसके सिर्फ 97 लाख रह जाते 1 करोड़ पर, बट यहां पर बन जाते आपके 1 करोड़ 16 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 17 लाख। सो ये निफ्टी में अगर आपने पैसा लगाया और इस पोर्टफोलियो को फॉलो किया तो ये डिफरेंस है। बट ये तो 1 साल का दोस्तों, 5 साल में ज्यादा दिखाऊं? अगर आप 5 साल का देखोगे तो निफ्टी में अगर आपने पैसा लगाया होता 1.5 करोड़ बनते हैं और यहां पर बनते हैं आपके 5 करोड़ 15 लाख। इतना फर्क है। आपको करोड़ वरोड़ बहुत है भाई, लाख के हिसाब से बता दो। तो लाख के हिसाब से देखोगे तो निफ्टी में बनते हैं आपके 1.5 लाख, यहाँ पे बनते हैं आपके 5 लाख। कहाँ 1.5 लाख, कहाँ 5 लाख। और यही आपका परसेंटेज में डिफरेंस है कि निफ्टी ने 5 साल में रिटर्न दी 54% की और यहां पर रिटर्न आई 415% की।
यहाँ पर देखिए निफ्टी की 5 साल की रिटर्न 54%, बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई चेंज तो नहीं है। सेम स्ट्रैटेजी की रिटर्न है 415%। आपको कि हम कैसे मान लें, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। अब जैसे आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं आपको ये पता लग जाता है कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। बट पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि भाई ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये इन्वेस्टिंग प्रो का एक AI फीचर है। AI अपने आप स्टॉक्स पिक करता है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। कैसे करता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अगर आज की रेट में आपको पैसा लगाना है तो ये रे भैया 20 स्टॉक्स, इन्हें जाके आप खरीद सकते हो, बट ये चेंज होते रहते हैं। अब अगर आप अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पर पता लगेगा कि क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे रिस्क लो लिखा हुआ है, सारा फोकस लार्ज कैप में है, फ्रीक्वेंसी मंथली है। अब ये फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज एक पोर्टफोलियो आपको पता लग गया, बट हर महीने की 1 तारीख को, जैसे 1 जून को इसने बोला था कि भैया ये जो स्टॉक्स आ रहे हैं, ये जो स्टॉक्स आ रहे हैं इन्हें आप खरीद लीजिए, ठीक है। ये स्टॉक्स को ऐड किया गया 1 जून को। किस प्राइस पे ऐड किया गया ये भी लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो उस दिन वो प्राइस था भी या नहीं था, ठीक है। और अभी भी इनकी रिटर्न कंटिन्यू है, लाइव है, ठीक है। सो यहाँ पर 1 तारीख को बताया गया इन स्टॉक्स को खरीद लीजिए। और कौन कौन से स्टॉक्स को रिमूव करना है, जैसे इन्होंने बोला टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स जो है उसे रिमूव कर दो। 27% की रिटर्न पे कटवाया, 18% की रिटर्न पे कटवाया, 13% की रिटर्न पे कटवाया, 10% की रिटर्न पे कटवाया। तो ये स्टॉक्स को बोला जाता है कि इन स्टॉक्स को अब निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि ये बताया जाता है, हर चीज आपको बताई जाती है कि कभी कोई स्टॉक निकाल रहे हैं तो उसके पीछे रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है। सो अगर आप यहाँ पे शो मोर करेंगे आप पूरा पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर बताया गया है कि क्यों निकाला गया है, क्या रीजंस हैं। किसी स्टॉक को ऐड किया गया तो बताया जा रहा है कि क्या रीजंस हैं। भाई यहाँ पर रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुए हैं, एक्सप्लोसिव ग्रोथ आ रही है, स्ट्रॉन्ग मार्केट रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है, अंडर वैल्यूड है इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले के अंदर, तो रियल ग्रोथ मोमेंटम है। तो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी। आप पढ़ सकते हो कि किसी स्टॉक को ऐड किया गया तो क्यों किया गया, किसी स्टॉक को निकाला जा रहा है तो क्यों निकाला जा रहा है। यू कैन सी एवरीथिंग। तो अब इससे होगा क्या, हर महीने की 1 तारीख को, 1 को आपको ये पता होगा कि भाई मुझे अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स रखने हैं। एक बार में 20 ही स्टॉक रखने हैं। तो मान लीजिए आपने एलोकेशन किया है, मैं 10,000 रुपये से हर स्टॉक में पैसा डालता हूँ, या फिर 1,000 रुपये से हर स्टॉक में पैसा डालता हूँ। अब आपको क्या, ये लार्ज कैप के भी स्टॉक हैं। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स तो देखो 72, 136, 13 रुपये में आ जाएंगे, बट कोई स्टॉक है 3,500 का है। अब क्या करूँ? अब यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो ये स्ट्रैटेजी मत चूज करो। फिर आप क्या करो, आप भारत स्मॉल कैप जेम्स ले लो। आपको कम पैसे में क्यों सजेस्ट कर रहे हो? जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप रिटर्न से पहले अबाउट में चले जाना, पढ़ लेना, रिस्क यहाँ पर भी लो ही है। अब आप यहाँ पर देखिए, वैसे तो स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क होता है, डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे 1 साल में रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आपने निफ्टी स्मॉल कैप में पैसा लगाया होता और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होता तो सिर्फ 0.5% की ज़्यादा रिटर्न है, तो उसे मैं कंसिडर नहीं कर सकता। बट 5 साल में क्या हुआ वो दिखाता हूँ। 5 साल में निफ्टी स्मॉल कैप ने रिटर्न दी 102% की, इस स्ट्रैटेजी ने रिटर्न दी 1100% की। पैसे में डिफरेंस समझाऊं, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो निफ्टी स्मॉल कैप ने 1 लाख को कर दिया होता 2 लाख रुपया 5 साल में, बट इस स्ट्रैटेजी ने 1 लाख को कर दिया 12 लाख रुपया। ये पोटेंशियल है स्ट्रैटेजी का। अब जो मैं आपको चीज बोल रहा था वो बिल्कुल यहां पर हो जाएगी, क्योंकि कोई स्टॉक ज्यादा महंगा होगा ही नहीं। अगर आपको 1,000 रुपए से भी इन्वेस्टिंग करनी है तो यहां पर 1,000 रुपए का भी कोई स्टॉक होगा नहीं, कोई भी स्टॉक नहीं है। तो आप सारे देखोगे 112 रुपए का, 192 का, 33 रुपए का, मैक्सिमम मुझे एक ही दिखा था 504 रुपए का, या यहाँ पे 620 रुपए का। तो यही स्टॉक्स थोड़े से महंगे हैं। तो 1,000 रुपए के अंदर आप इन स्टॉक्स को आराम से खरीद सकते हो। अब आपने क्या किया, मान लीजिए 1,000 रुपए 20 स्टॉक्स में डाल दिया, तो आपने 20,000 रुपए डाला। अब आप एक बार देखना चाहोगे कि 20,000 रुपए अगर मैंने 5 साल पहले डाला होता तो क्या होता, और मैं आपको जादू दिखाता हूँ। सिर्फ 20,000 रुपए से भी क्या हो सकता है। तो अगर आपने इस स्ट्रैटेजी में 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो 2,40,000 बन जाते 5 साल के अंदर, जहां पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 में सिर्फ 20,000 के 40,000 बनते। तो कहाँ 40,000 और कहाँ 2,40,000, सिर्फ 20,000 से हो सकता है। और अगर किसी ने 2 लाख डाल दिए होते तो उसके 24 लाख रुपए बन जाते। अब ये तो था कि पिछले 5 साल का, पर देखो आने वाले टाइम में भी अभी क्या है, निफ्टी ने 1 साल से परफॉर्म नहीं किया। यही सबसे बड़ी चीज है कि निफ्टी की 1 साल की रिटर्न अभी भी नेगेटिव है दोस्तों।
अगर निफ्टी यहां से फटेगी तो सोचो स्मॉल कैप के स्टॉक्स कैसे फटेंगे। सिमिलरली यहाँ पर मिड कैप के भी आपको स्ट्रैटेजी मिल जाती है। मिड कैप की 5 साल की रिटर्न है 500% की, जहां पर मिड कैप 100 ने 141% की रिटर्न दी है। तो आप यहां पर जाके खुद कंपैरिजन देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर अब 1 साल में दिख रहा है कि निफ्टी मिड कैप ने 8% की रिटर्न दी 1 साल में, बट इस स्ट्रैटेजी ने सिर्फ 4% की दी। तो आपको हो गया यार ये तो बेकार हो गया। भाई देखो, ये पहली चीज थी जब मैंने वीडियो शुरू करी थी, मैंने आपको बोला था मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, पेशेंस। अगर आपके पास 1 साल का भी पेशेंस नहीं है तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करो, क्योंकि ऐसा हर बार नहीं होगा कि प्रॉफिट ही होगा। जनरली अगर आप देखोगे जो स्टॉक्स को निकाला जाता है 29%, 22%, 18%, 14% सब प्रॉफिट में निकले, बट कुछ लॉस में भी निकलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 3% का लॉस, 7% का लॉस, तो 10% तक के लॉस में, 14% मैक्सिमम लॉस में एक स्टॉक को निकाला गया है। बट फिर वहां पर देखो 29% के प्रॉफिट में भी तो निकाला, तो भाई लॉस भी हो सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ही होता है। और यहाँ पर फिर इंफ्रा के अंदर अगर आपको भरोसा है कि यार इंडिया का इंफ्रा बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो इंफ्रा की रिटर्न्स देख लो। अगर आपने निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया होता है 118% की रिटर्न बनती, यहाँ पे 465% की रिटर्न है। और फाइनली यहाँ पर एक और है भारत बागेन्स। अगर आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करना है तो यहाँ पर निफ्टी 50 वैल्यू 20 स्टॉक्स में अगर आपने पैसा लगाया होता तो 55% की रिटर्न होती है, यहाँ पे 550% की है। आप सारी स्ट्रैटेजीज में भी थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हो। बहुत सेफ चलना है तो मैं बोलूंगा निफ्टी 20, और बहुत एग्रेसिव जाना है तो मैं बोलूंगा भारत स्मॉल कैप जेम्स। बाकी इन बिटवीन आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, आपका पैसा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कहां पर जाके आपको बेस्ट रिकमेंडेशन मिल रही है, लेनी नहीं लेनी आपके ऊपर है। अब देखिए, अब फाइनली जो मैंने आपको नीचे लिंक दिया इन्वेस्टिंग प्रो का, उसका बेनिफिट आपको बताता हूं। अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो पर जाएंगे तो यहाँ पे प्राइसिंग एंड प्लान्स पर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी ऑफर चल रहा है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर अभी 55% की फ्लैश सेल है। सो सेल के ऊपर अगर आपको एडिशनल 15% चाहिए तो नीचे लिंक पर जो आपको लिंक मिल रहा है उस पर क्लिक करके अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एडिशनल 15% का ऑफ मिलेगा, मतलब उल्टा ज्यादा फायदा है। आप डायरेक्ट जाओगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। एक प्रोमो कोड भी दे रहा हूं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, स्क्रीन पर आ रहा होगा। सो आपको इन्वेस्टिंग प्रो पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ये आपको फायदा है। आप क्लेम सेल पर क्लिक करते हो, वैसे सेल तो अभी लिमिटेड टाइम के लिए है, बट यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो सिर्फ 250 रुपये महीने की यहाँ पे, मतलब इनकी जो ये सब्सक्रिप्शन है बहुत सस्ता है, जिसकी बिलिंग एनुअली होती है। तो इस पर एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो नीचे लिंक है उसके थ्रू। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जिससे लोग ना इधर उधर की एडवाइजरी के पीछे ना भागे। उन्हें क्लियरली पता लग रहा है कि 20 स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें मोमेंटम है। और यहाँ पर तो भैया पूरी बैक टेस्टिंग के साथ डेटा मिल रहा है कि आप चेक कर सकते हो कि इन्होंने कब कौन सी डेट पर रिकमेंडेशन दी थी। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये भी आप चेक कर सकते हो। ये जैसे 1 जून का रिकमेंडेशन है, आप कहते हो भाई चलो मई में बताओ क्या दिया था, ये लो जी मई में। सो मई में ये स्टॉक्स ऐड कराए थे, उससे पहले की परफॉर्मेंस सारा डेटा है, और आप एक एक दिन पर जाके चेक कर सकते हो कि आप प्राइस वही था या नहीं था। सो देखो, इन्वेस्टिंग प्रो वर्ल्ड का मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है। तो ये कुछ भी ऐसा नहीं करते जो आपको टेलीग्राम ग्रुप्स पे एडिटिंग होती है ना, यहाँ पर जो प्राइस छप गया वो छप गया, जो बोल दिया वो बोल दिया। और आप यहाँ पर आप देखो, ये 2019 से ये सेम AI मोड पर चल रहा है। तो आप जाकर चेक कर सकते हो कि जो इन्होंने 2019 में रिकमेंडेशन दी थी, वहां पर उस टाइम पे क्या ये प्राइस था या नहीं था। अगर आप इसे फॉलो करते जाते तो बस मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपका क्या रिटर्न बनता। तो 2022 का डेटा भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और आते आते ऐसे ही जून 2026 में हम आ गए हैं। तो आप पूरा डेटा देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स को ऐड कर रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स को रिमूव कर रहे हैं। सो फाइनली इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में है। एक सवाल है मेरा आपसे, उसका जवाब आपको मुझे कमेंट्स में देना है। जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी होती है। उसमें एक रेशियो होता है PE रेशियो। PE रेशियो का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अब डिटेल्ड आंसर देना, जिसका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगेगा उन्हें जो हमारी बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, ये एज अ गिव अवे में मिलेगी। सो आप अपना जवाब कमेंट्स में दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को पता लगे कि टॉप 20 स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें पैसा लगाना है। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।